नमस्कार, मैं हूं कृतिका और पेश है आज की प्रमुख खबर। 17 से 19 दिसंबर तक चुरहट के सर्रा में पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह दाऊ साहब की याद में आयोजित 3 दिवसीय विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आज सफलतापूर्वक समापन किया गया। 3 दिवसीय आयोजित इस शिविर में चुरहट सहित जिले के कोने कोने से आए लगभग 25,000 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिनमें से लगभग 20,000 मरीजों का उपचार किया गया। इनमें से कई सैकड़ा गंभीर बीमारियों के मरीजों को ऑपरेशन और बेहतर इलाज के लिए भोपाल की चिरायु अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जिन्हें स्पेशल वाहन द्वारा भोपाल के लिए रवाना कर दिया गया। शिविर के समापन अवसर पर 19 दिसंबर को भी सुबह से ही मरीजों की भारी भीड़ इलाज के लिए पहुंचने लगी, जिनका शिविर में मौजूद चिरायु हॉस्पिटल के 300 लोगों के मेडिकल स्टाफ ने स्वास्थ्य परीक्षण और जांच की और सभी जरूरतमंदों को निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई। चयनित मरीजों को भोपाल के लिए रेफर कार्ड बनवाए। इन 3 दिनों के दौरान निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन, चाय, पानी के इंतजाम किए गए थे। 3 दिन तक चले विशाल चिकित्सा शिविर की चिकित्सकीय व्यवस्था का संचालन कर चिरायु हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर गोयनका से एनटीवी इंडिया न्यूज ने विशेष मुलाकात कर शिविर के संबंध में विस्तार से चर्चा की और उनसे शिविर को लेकर कई सवाल किए, जिनके उन्होंने जवाब दिए। सवाल जवाब के दौरान चिरायु हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर गोयनका ने राहुल भैया के द्वारा गरीबों के हितार्थ आयोजित किए गए स्वास्थ्य शिविर की खुले दिल से प्रशंसा की गई। चुरहट में दाऊ साहब कुमार अर्जुन सिंह की स्मृति में आयोजित शिविर में हमारे साथ चिरायु हॉस्पिटल के एमडी गोयनका जी सामने हैं। हम सर आपसे जानना चाहेंगे, इस शिविर में अब तक कितने मरीजों का पंजीयन हुआ, जो 3 दिनों में संख्या आई, अनुमानित कितनी रही होगी? अर्जुन आधारशिला पर आयोजित राहुल भैया द्वारा यह कैंप माननीय अर्जुन सिंह की स्मृति में 17, 18, 19 को संपन्न हुआ और उसमें करीब 20 से 24,000 पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ। सारी अलग अलग विधाओं के अंदर उनका जांच, पड़ताल, इलाज हुई और प्लस जिन लोगों को यहाँ से दवा मिलना चाहिए थी उनको दवा मिली, जिनका ईसीजी, इको, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी टेस्ट होना था वो सब यहाँ हुआ। और कुछ मरीजों को जिनको सर्जिकल करेक्शन करना है भोपाल के लिए रवाना किया गया और बाकी के मरीजों को 1-2 रोज में भोपाल के चिरायु मेडिकल कॉलेज में रवाना किया जाएगा। सर, इसके पूर्व भी आप इस ज़िले में शिविर लगा चुके हैं, जो अनुभव है आपका, जिस तरह के आप सारे मर्जों के विशेषज्ञ लेके आते हैं, किस तरह के मरीज यहाँ पे ज़्यादा निकल रहे हैं? ऐसा कोई विशेष पर्टिकुलर डिजीज़ प्रोसेस तो नहीं मिला है, लेकिन वही कॉमन बीमारियां मिली हैं, लेकिन अनभिज्ञता काफ़ी है इलाज के प्रति। मुझे लगता है कुछ दूसरे एरिया के प्रति अभाव भी काफ़ी है यहाँ पर मेडिकल की कंडीशंस का, तो इस कारण से और प्लस कुछ 1 साल से जो कोविड ने परेशान किया लोगों को, इस कारण से भी अभी मरीज अब खुल के अपना इलाज कराने के लिए आ गया है। सर, आपका इस जो ये पुनीत कार्य चलता है, सेवा भाव का कार्य चलता है, राहुल भैया के मैं कहूँगा एक माध्यम है राहुल भैया, और उसकी पूर्ति आप लोगों के द्वारा होती है। पिछली बार भी आप आए थे, पूरी अपनी टीम लेके आए थे, इस बार भी आप लगभग 300 लोगों का स्टाफ लेके आए हैं। सर, किस तरह के अनुभव है? और आप तो एक प्रोफेशनल डॉक्टर भी हैं, आपके इलाज के लिए लोग महीनों इंतज़ार करते हैं, लाइन लगा के रखते हैं, यहाँ पे आकर आप लोग निःशुल्क सेवा भाव से काम करते हैं, ये किस तरह का अनुभव है आपका सर? देखिए, अस्पताल में बैठ के मरीज़ देखना और वहाँ पर पहुँच के मरीज़ देखना जहाँ पर उनकी ज़रूरत है, एक मिनी अस्पताल बनाना उस जगह पे जाकर जहाँ पर अनभिज्ञता है, जहाँ पर ज़रूरत है उन मरीजों की, तो रीच टू कम्युनिटी, मतलब आप उन तक पहुँचो, एक अस्पताल बनाओ जिनको ज़रूरत है। ये एक प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है और मुझे लगता है कि अनभिज्ञता को ख़त्म करना होगा और सच में जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करना चाहिए। एक बड़ी खुशी महसूस होती है कि अगर आप उन लोगों का इलाज करो जिनको सही में ज़रूरत है। इस शिविर के पीछे राहुल भैया की अथक मेहनत रहती है, उनकी सेवा रहती है। उनकी इस सेवा को आप किस नज़रिए से देखते हैं?
राहुल भैया मेरे परिवार के, चिरायू परिवार के और पूरे चुरहट के बड़े भाई हैं वो। और उनका कहा मुझे नहीं लगता कि भोपाल के किसी भी गली में कोई भी डॉक्टर मना कर सकता है। और वो कभी भी जब बात करते हैं तो ऐसे ही इलाके की करते हैं जहाँ पर ज़रूरत हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका कहा शब्द कभी नहीं टाला जा सकता। तो दर्शकों, ये थे हमारे चिरायू हॉस्पिटल के एमडी गोयनका साहब। बहुत ही सहज और सरल स्वभाव है और आज हमें उनसे 2 मिनट बात करने का मौका मिला और उन्होंने हमें यह मौका दिया। उसके लिए हम अपने चैनल की तरफ से, अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। थैंक यू सर। सर्रा में आयोजित स्वास्थ्य शिविर को सफल बनाने में जितना योगदान चिरायू हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ को जाता है, उतना योगदान स्थानीय वॉलेंटियरों का भी रहा है। राहुल भैया के एक इशारे पर कई सैकड़ा वॉलेंटियर इस चिकित्सा शिविर को सफल बनाने के लिए जी जान से जुटे रहे। एनटीवी इंडिया न्यूज ने इस चिकित्सीय शिविर में अपनी सेवाएं दे रहे अनेक वरिष्ठ वॉलेंटियरों से भी शिविर के संबंध में जानकारी प्रतिक्रिया ली। प्रक्रिया के दौरान सभी वॉलेंटियरों ने अजय सिंह राहुल भैया के इस पुनीत कार्य की दिल से प्रशंसा की। चुरहट में आयोजित स्वर्गीय कुंवर दाऊ अर्जुन सिंह साहब की स्मृति में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में आज हम यहाँ पंजीकरण सेक्शन, जहाँ पे लोगों का रजिस्ट्रेशन होता था, वहाँ पर आए हुए हैं। आज शिविर का तीसरा दिन है और आखिरी फाइनल दिन है। यहाँ पर ये जो टीम आपको दिखाई दे रही है, इन्होंने अथक मेहनत की और इस शिविर में 25,000 से भी ज़्यादा आए लोगों का पंजीयन कराने में उनकी मदद की। आइए हम उनसे बात करते हैं इस शिविर को लेकर। ये जो शिविर आयोजित हुआ 3 दिन में, यहाँ पे लोगों का मेला दिखाई दिया। आप लोगों ने पंजीयन की एक बड़ी जिम्मेदारी संभाली थी। किस तरह के अनुभव हैं, क्या महसूस हुआ आप लोगों को? देखिए, स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह जी के स्मृति में जो है सर्रा चुरहट में आयोजित किया गया यह शिविर, हमारे जीवन में मैंने कभी इस तरह का शिविर नहीं देखा। आदरणीय राहुल भैया के द्वारा जो मुझे जिम्मेदारी दी गई पंजीयन की, मैंने देखा कि 20,000 मरीज का लगभग रजिस्ट्रेशन हुआ। उनके साथ जो उनके सहयोगी हैं, लगभग 20,000 लोग वो भी आए। चिरायू की पूरी टीम लगभग 500-600 लोग, डॉक्टर्स, नर्स, स्टाफ और वॉलेंटियर लगभग 400-500 लोग जो इस कार्यक्रम की व्यवस्था को देख रहे हैं। कहने का मतलब है कि पूरे 50,000 लोग इस 3 दिन में इस परिसर पे आए। सबको खाने पीने, रहने, भोजन की व्यवस्था जिस तरह से आदरणीय राहुल भैया के द्वारा कराई गई, यह निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। मेरा अंत में इतना कहना है कि ईश्वर आदरणीय राहुल भैया को दीर्घायु रखे, स्वस्थ रखे और इसी तरह वो जिस तरह से राजनीति में सेवा भाव से उतरे हैं, मानव सेवा के प्रति वो जिस तरह से प्रतिबद्ध हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निर्वहन करते रहे। ईश्वर से मेरी ऐसी कामना है। इस शिविर में नवीन नेटवर्क के संचालक नवीन सिंह जी ने भी लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस शिविर के लेकर आपके क्या अनुभव हैं? हमारे नेता आदरणीय राहुल भैया ने जो गरीबों की सेवा करने का बीड़ा उठाया है, इस शिविर के माध्यम से एक बात तो सामने आई कि यह शिविर ऐसे लोगों की पीड़ा को दूर करने का काम उन्होंने किया है जो वास्तव में हो सकता है वो उन सारी चीज़ों को लेकर के घर में ही बैठे रहते, जिसको आज आदरणीय राहुल भैया के माध्यम से यहाँ उपचार मिला। जो सर्जरी होने लायक हैं या जो गंभीर हैं, उनको भोपाल और अन्य जगह दवाई कराने का अवसर मिलेगा, जहाँ सब कुछ मुफ्त है और लाने ले जाने से लेकर के उनकी संपूर्ण चिकित्सा जो एकदम मुफ्त है। आज इस तरह का काम जो हो रहा है इस ज़िले का सौभाग्य है और आदरणीय भैया ने जिस तरह से लोगों की पीड़ा को स्वयं महसूस किया है, ईश्वर करे वो दिनों दिन इस तरह की और लोगों की सेवा कर पाएँ। हम लोगों की ऐसी कामना है। शिविर को लेके देखिए, ये सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस शिविर का जहां आयोजन हुआ है, यहां प्रेम और करुणा की सबसे बड़ी देवी जिनको माना जाता है न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विश्व भर में, मदर टेरेसा जी को।
तो मदर टेरेसा जी के आगमन पे ही इस जगह का निर्माण हुआ था। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय दाऊ साहब कुंवर अर्जुन सिंह जी उनको लेके आए थे इस जगह पे जहाँ आज इतना बड़ा शिविर है। और जहाँ तक उनकी भावनाओं का बात है तो परहित सरस धर्म नहीं भाई, वो आज का उनका नहीं है। उनके घर की पहली दीवार पे अगर ये स्लोगन लिखा हुआ है कि मैं और मेरा परिवार परमात्मा एवं उसके प्राणियों की सेवा हेतु सदैव तत्पर और तैयार है, ये तो उनके घर की पहली दीवार पे लिखा हुआ है। तो इस तरह के आयोजन पहले भी हुए हैं, आगे भी हुए हैं। हर जाति पात धर्म राजनीति से अलग उन्होंने इस बार का तो खैर आयोजन बहुत बड़ा था। और मैं आदरणीय राहुल भैया को क्या कहूँ, उनके साथ साथ मैं सारे टीम को मैं अत्यंत हार्दिक दिल से बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो ये इतना बड़ा कार्यक्रम किया है और एक मानवता की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, स्नेह से आंखें भर आती है जब वो दवाई करके आदमी बाहर निकलता है। भोजन ले रहे हैं, प्रसाद के रूप में वो बता रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ राहुल भैया के चेहरे में कि कोई शिकन नहीं है। हज़ारों हज़ार आदमियों का रोज़ भोजन हो रहा है, दोनों टाइम रोज़ दवाइयाँ करा रहे हैं और वो उसी तरह से उनके चेहरे में मुस्कुराहट। तो वो किसी गीत का एक गाना याद है कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो फिदा, जीना इसी का नाम है। सर्रा के निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर की व्यवस्था में अनेक लोगों का योगदान रहा है, जिनमें आनंद सिंह सेरगांव, भारत सिंह, राजेंद्र सिंह भदौरिया, सुरेश सिंह, ज्ञान सिंह चौहान, नवीन सिंह, ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री, दीपक मिश्रा, जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र मिश्रा, दादू रंजुरा मिश्रा, बसंती देवी सहित अनेक कार्यकर्ता, जिन सभी का नाम बता पाना संभव नहीं है, ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वास्थ्य शिविर में सभी वॉलेंटियर पर दिशा निर्देश जारी कर व्यवस्था का संचालन करने वाले डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान से एनटीएम इंडिया न्यूज ने शिविर को लेकर उनकी प्रतिक्रिया ली। प्रतिक्रिया के दौरान उन्होंने कहा कि अजय सिंह राहुल भैया ने क्षेत्र के लोगों की सेवा अपने परिवार की तरह की है, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। महेंद्र सिंह साहब हमारे साथ में हैं। आज ये शिविर का समापन है। 3 दिन चले इस शिविर में कितने मरीज आए होंगे, क्या आपका अनुभव कहता है, कितने लोगों की आप लोगों ने सेवा की है? देखिए, आज शिविर का आखिरी दिन है और एग्जैक्ट नंबर तो नहीं मालूम है, लेकिन मेरा अनुमान है कि 20,000 से ज़्यादा पेशेंट इस शिविर में थे। और एग्जैक्ट नंबर तो रजिस्ट्रेशन काउंटर और आपके डॉक्टर्स के यहाँ जो एंट्रीज़ हैं उसके हिसाब से मिल पाएगा। और ये राहुल भैया का बड़ा अच्छा सत्प्रयास था कि चुरहट की इस धरती में, कुंवर अर्जुन सिंह जी की धरती में इस तरह का चिकित्सा शिविर, और वो भी निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ है। ज़रूरतमंद लोगों को एक राहत देने का काम है। और मैं मानता हूँ कि आज के ज़माने में सबसे बड़ी अगर पूंजी है तो उसकी सेहत है, और सेहत ठीक है तो मन भी ठीक है, दिल दिमाग सब ठीक है। उस दिशा में बहुत सराहनीय काम आदरणीय राहुल भैया ने यहाँ किया है। और 20,000 परिवार के लोगों से उनका सीधा जुड़ाव जो है, इस बात का संकेत है कि वो अपने क्षेत्र की जनता से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। डॉक्टर अजय गोयनका जी, चिरायु अस्पताल का जो यहाँ योगदान रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। और आदरणीय राहुल भैया और आदरणीय गोयनका जी के जो पारस्परिक रिश्ते हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। और इस शिविर की सफलता में डॉक्टर गोयनका का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिसको यहाँ के लोग कभी भूलेंगे नहीं। और ये सिलसिला है, जैसा कि भैया ने अभी शुभारंभ के दिन कहा है कि अगले साल वो इस परिसर को जीवंत करने वाले हैं। इस परिसर का नामकरण भी हो गया है अर्जुन आधारशिला। तो अर्जुन आधारशिला की आधारशिला रखी गई है 17 तारीख को, और आने वाले समय में यहाँ के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें, अच्छे डॉक्टर्स यहाँ आ सकें, और उनकी जो बेसिक जो ज़रूरतें हैं वो चिकित्सा से संबंधित वो यहाँ पूरी हों, ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं। शिविर के समापन अवसर पर एनटीएम इंडिया न्यूज ने स्वर्गीय दाऊ कुंवर अर्जुन सिंह की स्मृति में आयोजित निःशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर के आयोजक अजय सिंह राहुल भैया से भी शिविर में सफलता को लेकर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान एनटीएम इंडिया न्यूज ने अजय सिंह राहुल भैया से कई ऐसे जटिल सवाल भी पूछे जो शिविर की व्यवस्था सफलता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं।
लेकिन उन सवालों का जवाब भी अजय सिंह राहुल भैया ने बहुत ही सहज शालीनता से देते हुए कहा कि जिनको निंदा करनी है वो निंदा करेंगे, जिनको काम करना है वो काम करेंगे, हम काम कर रहे हैं। चुरहट के सर्रा में आयोजित स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह दाऊ साहब के स्मृति में चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर के यज्ञ के आयोजक, मैं कहूँगा यज्ञ के आयोजक अजय सिंह राहुल भैया हमारे साथ है। हम राहुल भैया से जानना चाहेंगे कि इस शिविर में अब तक कितने मरीजों ने सेवा का लाभ उठाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब 14,000 लोगों का पंजीयन हुआ है दोपहर तक, और करीब 600-700 के बीच मरीज आज भोपाल के लिए रवाना भी हो चुके हैं। कुछ कल और कुछ परसों भी रवाना होंगे और बाकी लोग 2-4 दिन बाद जाएंगे। जिनकी संख्या भोपाल जाने की है वो करीब 1500-1600 हो गई है। बाकी लोगों का जो बेसिक उपचार था यहाँ पर हो गया। भैया मझौली में भी शिविर हुआ था इसके पूर्व, वहाँ भी काफ़ी संख्या आई थी, यहाँ भी संख्या आई है। इस शिविर में आपको क्या विशेष दिखाई दिया? मरीजों की काफ़ी संख्या उमड़ कर आई है। मरीज दोनों जगह संख्या थी और इससे साफ प्रमाणित होता है कि स्वास्थ्य संबंध में ज़िले में बहुत कमी है। यदि कमी नहीं होती तो इतनी बड़ी संख्या में छोटे छोटे मर्ज के लिए यहाँ पर पेशेंट ना आता, और उसकी कमी जितना हो सकता है इन शिविरों के माध्यम से हो रहा है। इस शिविर को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी होती हैं, कई तरह की अच्छी चर्चाएं भी होती हैं, कुछ अपवाद चर्चाएं भी आती है। कुछ इस तरह की भी चर्चाएं आई कि इस शिविर में सिर्फ चुरहट विधानसभा के लोगों का इलाज किया जा रहा है। आप तो यहाँ पे जजमान हैं, आपने सभी को एक नज़रिए से देखा है, क्या ये स्थिति सही है? जो लोग आलोचना करते हैं उनके बारे में मैंने कभी चिंता नहीं की। मझौली के शिविर में छत्तीसगढ़ तक का मरीज आया था। आज 3 दिवसीय शिविर में यहाँ पर सीधी जिले के हर कोने से मरीज आए। चुरहट में हो रहा है इसलिए स्वाभाविक है चुरहट में ज़्यादा मरीज आए। मझौली में हुआ था, स्वाभाविक है मझौली मड़वास की ज़्यादा थे। लेकिन मैं कोई भेदभाव, मैं तो पूछता भी नहीं हूँ कि कहाँ से आए हो। जिसका पंजीयन हुआ वो अंदर जा रहा है, सीधी सीधी बात है। अब यदि किसी को आलोचना करनी है तो आलोचना करना बंद कर दें, कुछ काम करना सीखें। इस शिविर को लेकर बहुत बड़ी बातें आ रही है। इतना बड़ा शिविर है कि पूरे, मैं कहूँगा, प्रदेश की नज़र इस ओर लग गई है, क्योंकि इस शिविर में जिस स्ट्रेंथ में लोगों का इलाज हो रहा है, जितना बड़े स्तर पर इलाज हो रहा है, मेजर हार्ट के ऑपरेशन, ओपन हार्ट सर्जरी के ऑपरेशन हो रहे हैं, भोपाल ले जाकर हो रहे हैं। यहाँ पे 50 लाख की दवाइयाँ रोज़ निःशुल्क बट रही है। इन सब को लेकर भी लोगों के मन में एक फंडिंग की बात उठती है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? जिस चीज़ में किसी की ज़रूरत नहीं है जानकारी होने की, उसके बारे में उससे ज़्यादा सोचें ना। यदि उनको कुछ फंडिंग देनी हो तो हमसे मिलने स्वागत है। डॉक्टर साहब की स्मृति में रेगुलर ओपीडी पैथोलॉजी अगले साल 1-आध महीना लगेगा उसको स्थापित करने में। वो एक रेफरल सेंटर रहेगा, जिस तरह से ओपीडी होती है और फिर आपको बड़े अस्पताल भेजा जाता है, उसी तरह का यहाँ पर रहेगा। यदि बहुत सीरियस केस होगा तो उसको चिरायू भेजेंगे, कम सीरियस होगा सीधी या रीवा में कराएंगे। हमारी बात दमोह की एक संस्था से भी हुई है जो बच्चों के फटे हुए ओंठों की कान की वो करते हैं, विदेश से डॉक्टर आते हैं। इस तरह सब तरह की सोच है। अब चालू हो जाए, आप सबका सहयोग मिले, आशीर्वाद मिले। स्वास्थ्य शिविर के इस यज्ञ का आज समापन होने वाला है। चिराई हॉस्पिटल की 300 स्टाफ की टीम ने गोयनक्का साहब के इसमें अपना योगदान दिया है। पूरे स्टाफ के बारे में और आपके यहाँ पे जो कई सैकड़ा वॉलंटियर रात दिन एक किए थे, आप
एक एक व्यक्ति की मदद कर रहे थे, उन सब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये शिविर संभव नहीं हो सकता था यदि डॉक्टर गोयनका की रुचि न होती और उनका सेवा भाव न होती। उसी सेवा भाव से उनकी पूरी टीम ने भी काम किया है। जहाँ तक यहाँ के वॉलंटियर हैं, मैं उनके लिए जितनी तारीफ करूँ वो कम है। बिल्कुल बिना कोई स्वार्थ के मुस्तैदी के साथ 3 दिन तो शिविर हुआ, 1 दिन पहले से तैयारी में उन्होंने अपना समय योगदान दिया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष रहे अजय सिंह राहुल भैया ने अपने पिता स्वर्गीय दाऊ कुंवर अर्जुन सिंह के पद चिन्हों पर चलते हुए सीधी जिले के पीड़ित जरूरतमंद गरीब जनता की भलाई के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर पीड़ित मानवता की सेवा करने का एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। उनके इस मुकाम से बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए लोगों को बड़ा जिगर और सेवा भाव लेकर सामने आना होगा। निंदा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन सेवा का काम वही कर सकता है जिसका धर्म ही सेवा हो, जिसका कर्म ही सेवा हो, जिसकी शिक्षा और संस्कार में सेवा हो। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन मुजीबुर रहमान खान ने बताया कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 हेतु जारी समय अनुसूचित आदेश के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही निर्देश जारी किए गए हैं कि प्रथम एवं द्वितीय चरण हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों हेतु दिनांक 17/12/2021 तक प्राप्त हुए नाम निर्देशन पत्रों एवं उनके संलग्न अभिलेखों को सीलबंद कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समस्त रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देशित किया गया है कि संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, विकासखंड और ग्राम पंचायत के सूचना फलक पर इस आशय की सूचना चस्पा की जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17/12/2021 के परिप्रेक्ष्य में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों हेतु निर्वाचन की कार्यवाही स्थगित किया गया है। ऑनलाइन हेतु बनाए गए आरओ सुविधा केंद्र, लोक सेवा केंद्र, एमपी ऑनलाइन कियोस्क में भी उक्त आशय की सूचना चस्पा कराई जाए। प्रथम एवं द्वितीय चरण हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों हेतु दिनांक 17/12/2021 तक प्राप्त हुए नाम निर्देशन पत्रों एवं उनके संलग्न अभिलेखों को सीलबंद कर सुरक्षित रखा जाए। IEMS में प्रथम एवं द्वितीय चरण हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों हेतु अब तक प्राप्त किए गए नाम निर्देशन पत्रों की प्रविष्टि न की जाए। जिला कांग्रेस कमेटी सीधी की एक अति महत्वपूर्ण विस्तारित बैठक जिला अध्यक्ष रुद्रप्रताप सिंह बाबा की अध्यक्षता में दिनांक 21 दिसंबर को दोपहर 12 बजे पार्टी कार्यालय जवाहर कांग्रेस भवन में आहूत की गई है। इस आशय की जानकारी देते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रदीप सिंह दीपू ने बताया कि उक्त बैठक में केंद्र एवं प्रदेश की भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण लगातार बढ़ रही महंगाई एवं बेरोजगारी के विरोध में जन जागरण अभियान, पार्टी का सदस्यता अभियान एवं पुराने कांग्रेसियों के घर वापसी अभियान के कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा एवं रणनीति तय की जाएगी। बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एवं अन्य संगठनात्मक बिंदुओं पर भी विस्तृत विचार विमर्श किया जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी के संगठन प्रभारी महामंत्री सुरेश प्रताप सिंह ने उक्त महत्वपूर्ण बैठक में सीधी जिले में निवासरत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधियों, पूर्व जिलाध्यक्षों तथा वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उपरोक्त बैठक में आवश्यक रूप से उपस्थित रहने का आग्रह किया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 को लेकर प्रथम चरण हेतु ईवीएम मशीनों का रेंडमाइजेशन दिनांक 21/12/2021 को प्रातः 11 बजे NIC कक्ष सीधी में किया जाना है। उन्होंने सभी संबंधित को सूचित किया है कि ईवीएम रेंडमाइजेशन हेतु नियत तिथि व समय पर उपस्थित रहना सुनिश्चित करें। रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए राष्ट्रीय चित्रकला शिविर का आयोजन 5 दिवसीय राष्ट्रीय चित्रकला शिविर नैनीताल में आयोजित हो रहा है। ललित कला अकादमी, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, संस्कृति विभाग, उत्तराखंड कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं और संगीत आर्ट सेंटर के सहयोग से नैनीताल में 21 दिसंबर से 25 दिसंबर तक किया जा रहा है, जिसमें भारत के लगभग 24 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भाग ले रहे हैं, जिसका उद्घाटन माननीय मंत्री सतपाल महाराज जी द्वारा किया जाएगा, जिसमें ललित कला अकादमी के सचिव रामकृष्ण बेताले जी, उपाध्यक्ष रंगीत उत्तराखंड आर्ट सेंटर हल्दीद्वानी, जो कि उत्तराखंड के दृश्य कला प्रिंट मेकिंग का पहला स्टूडियो है। यहाँ सेंटर कला और संगीत के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, जिसके अंतर्गत कला संबंधी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं।
यह दृश्य कला की अलग अलग विधाओं पर कार्य किया जाता है और सिखाया भी जाता है। चित्रकला, छाया कला, मूर्ति कला, जूट बैग, सजावटी सामान आदि उत्तराखंड में कला का क्षेत्र बहुत विकसित नहीं है, जिस वजह से कलाकारों को यहां से बाहर जाना पड़ रहा है। कुसुम पांडे ने बताया कि इस तरह कलर शिविर उत्तराखंड में पहली बार किया जा रहा है, जिससे हमारे देश के कलाकारों की कलाकृतियों में भी देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस सेंटर का मुख्य उद्देश्य इस कैंप के माध्यम से उत्तराखंड में कला के क्षेत्र का विकास एवं संस्कृति का आदान प्रदान करना है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। ओबीसी आरक्षण मामला, विवेक तनखा ने सीएम शिवराज सिंह प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा और मंत्री भूपेंद्र सिंह को भेजा 10 करोड़ का मानहानि नोटिस। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण की फांस, कांग्रेस का आरोप, सरकार के वकीलों ने कुछ नहीं बोला, बीजेपी बोली तनखा ने रोक लगाने कहा था। एमपी में रोटेशन याचिका पर एससी का स्टे नहीं, एडवोकेट विवेक तनखा बोले सरकार ने समझदारी नहीं दिखाई। और एमपी विधानसभा शीतकालीन सत्र कल से, कमलनाथ के बंगले पर कांग्रेस सीएम हाउस में बीजेपी विधायकों की बैठक। और अब से राष्ट्रीय हलचल। गोवा में मोदी पीएम ने जेल संग्रहालय का उद्घाटन किया, बोले सदियों तक पुर्तगाली कब्जे के बाद भी गोवा के लोग भारतीयता नहीं भूले। बेअदबी नहीं, मॉब लिंचिंग, कपूरथला में जिसे भीड़ ने पीट पीट कर मारा वह चोरी करने गया था, अब मर्डर का केस दर्ज करेगी पुलिस। केरल में 12 घंटे के भीतर 2 नेताओं की हत्या, अलापुझा में बीजेपी और एसडीपीआई नेता के मर्डर से तनाव, जिले में धारा 144 लागू। और पंजाब में लगातार दूसरे दिन बेअदबी पर हत्या, कपूरथला में निशान साहिब के अपमान के आरोपी को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी व बिंद की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप एनटीवी इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से एनटीवी इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।